जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? भारत का संविधान। क्या पढ़ रहे थे? आपका भारत का संविधान का चैप्टर चल रहा है। इस भारत के संविधान में अपन क्या पढ़ रहे थे? स्पेशली आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री का ये आपका सेकेंड क्लास है। इससे पहले क्लास 1 हो चुका है। आप क्लास 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके क्लास 1 देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी फिलहाल में क्या हुआ है, आपका चुनाव हुआ है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, इसलिए इसको आप लोग लाइटली ना लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और आप अगर दोनों वीडियो अगर देख लेते हैं, पहला और दूसरा, तो आई होप आपका सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इतने से शायद ही एक आध क्वेश्चन छूटेंगे। अब एकदम डीपली जाके पूछेगा तो वो अलग बात है, यूपीएससी लेवल का, लेकिन इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अपन ज़्यादा बात ना करते, क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 2 सेकेंड ना, कहाँ गया जी? ये क्वेश्चन नंबर पहला, एक मंत्री को कौन सी शक्ति दी गई है? एक मंत्री है, उसको कौन सी शक्ति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की बैठक में भाग लेना। किसमें? लोकसभा की बैठक में भाग लेना, राज्यसभा की बैठक में भाग लेना, संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेना, संसदीय समिति की बैठक में भाग लेना। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना। देखो, एक मंत्री लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, यस। राज्यसभा की बैठक में, राज्यसभा की बैठक क्योंकि हो सकता है मंत्री राज्यसभा से हो, इसलिए, है ना। और संसद की संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक मतलब दोनों मिलके होगा, तो दोनों बैठक में भाग ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? जब अपना पद ग्रहण करते हैं ना, क्या है, अपना पद ग्रहण करते हैं तो 2 प्रकार की प्रतिज्ञा शपथ कौन लेता है, ये बताइए आप लोग। आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, आंसर क्या हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे एकदम डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो पूछा जाएगा तो स्पेशली, अब एक आध अपवाद तो अलग बात है, बाकी इतने ही क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। मैं जो आपका प्रधानमंत्री हम दोनों पढ़े हैं, सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मंत्री। ठीक है, मंत्री कैसे? मंत्री, भारत में मंत्री दो प्रकार के शपथ लेता है। जैसे आपका पहला शपथ है संघ में। किसमें? संघ। संघ के मंत्री की पद की शपथ लेता है। संघ के मंत्री की शपथ लेता है। किसकी? संघ के मंत्री की शपथ लेता है। दूसरा, संघ के मंत्री की गोपनीयता की शपथ लेता है। संघ के किसके? संघ के मंत्री की आपकी गोपनीयता का शपथ लेता है। तो मंत्री है एक ऐसा पद जो 2 प्रकार की शपथ लेता है। अब यहीं पे मंत्री निकल गया तो आपको तनिक जानकारी दूं। आपका मंत्रिपरिषद क्या है? आपका मंत्रिपरिषद एक, और एक होता है मंत्रिमंडल। कई लोगों को यहीं पे कंफ्यूज होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है, आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। देखो, मंत्रिपरिषद देखते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? आपका कैबिनेट मंत्री, ठीक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 लोग शामिल होते हैं। किसमें? मंत्री परिषद। परिषद बोल रहा हूँ ना, परिषद में 3 कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनके कार्य निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। इनके कार्य का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण करता है आपका मंत्रिमंडल करता है। किनके कार्य का? इन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय है, आकार वर्गीकृत संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, ये कौन? मंत्रिमंडल संविधान में वर्णित नहीं है, याद रखेंगे, मतलब संविधान में लिखा नहीं गया है। कौन? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिमंडल के बारे में देखते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ आपका कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? आपका कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है, बाध्यकारी है। जो मंत्रिमंडल है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है संविधान में, अनुच्छेद 352 में। तो मंत्रिमंडल संविधान में लिखा गया है, कहाँ से? 44 अमेंडमेंट 1978 अनुच्छेद 352 के तहत जोड़ा गया है, याद रखेंगे। ठीक, आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे मंत्रिमंडल है, ठीक है, 2 मिनट अब यहीं पे जानकारी ले लेते हैं। मंत्रिमंडल,
आपका मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है? मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है? केंद्र सरकार का उच्च कार्यकारिणी है, राष्ट्रपति का सलाहकारी संस्था तथा उसका परामर्श बाध्यकारी है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है और परामर्श बाध्यकारी है। मुख्य आपदा प्रबंधक है और सभी आपातकालीन स्थिति से निपटने का काम करता है। कौन? मंत्रिमंडल। कौन जी? मंत्रिमंडल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान में इस पद का कहीं भी जिक्र नहीं है। संविधान में इस पद का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसका? किस पद का जिक्र नहीं है संविधान में? संविधान में आपका उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। किसका? उप प्रधानमंत्री का कहीं भी संविधान में लिखा गया या बताया नहीं गया है। याद रखेंगे, संविधान में इसकी कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है, शासन प्रमुख होता है, राष्ट्र एवं शासन का प्रमुख या उपरोक्त सभी। वैसे हद तक आंसर सब लोग उपरोक्त सभी लगाएंगे, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर होगा आपका जो प्रधानमंत्री है शासन प्रमुख होता है। किसका? शासन प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। शासन प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट में कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। जो कैबिनेट में स्पष्टीकरण से इससे पहले बताया, सिर्फ केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। कौन? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन कैसे हुआ? उप जो प्रधानमंत्री का पद कैसे हुआ? देखो, अभी इससे क्वेश्चन पहला पढ़ा, हम लोग बताया कि वहाँ पे उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं भी क्या नहीं है? जिक्र नहीं है। कहाँ पे? आपका संविधान में कोई बात नहीं किसका? उप प्रधानमंत्री का। तो स्पष्टीकरण से इसका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है? केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। पहले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर चर्चा किए। अच्छा, तनिक जानकारी दे दूं आप लोगों को, पिछले समय भी बताया था कि आपका मात्र 5,000 रुपये में, मेरे को अच्छा लगा तो बता रहा हूं आप लोगों को, मात्र 5,000 में PGDCA, किसका? PGDCA का कोर्स कराया जाता है। कहाँ? बिलासपुर यूनिवर्सिटी से। कहाँ पे? बिलासपुर यूनिवर्सिटी से। इसकी और जानकारी आपको चाहिए तो मेरे को ये मेरा मोबाइल नंबर आपका 7566199260 पे आप मेरे को फ़ोन करके इसकी पूरी डिटेलिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ लगभग मेरे से जितने परिचित हैं, लगभग 20-22 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने यहाँ पे आपको एडमिशन लिया है, क्योंकि 5,000 में PGDCA कोई नहीं कराता। आप PGDCA करिए, घर बैठे होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ना असाइनमेंट बनाने का ना पेपर का, सारी चीज़ें। आप मेरे को एक बार ज़रूर फ़ोन कीजिए, पूरा डिटेलिंग आपको पता चल जाएगा। और लास्ट अभी शायद ये आपका 15 जुलाई तक इसका लास्ट है। 15 जुलाई के पहले पहले आप फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, फिर साल भर वेट करना पड़ेगा, 6 महीना। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य, जैसे सपोज मैं अगर संसद का सदस्य बना, सदस्य नहीं हूँ मैं, संसद का सदस्य मतलब लोकसभा, किसका? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं हूँ, और केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने समय तक रह सकता है? अगर मैं सपोज ना लोकसभा का हूँ ना राज्यसभा का, और मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल बना दिया मेरे को, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल बन गया, तो 6 माह तक मैं रह सकता हूँ। 6 माह के अंदर मेरे को लोकसभा या राज्यसभा का क्या करना है? सदस्यता ग्रहण करना होता है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु? ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे सकते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं एक हमारे प्रधानमंत्री थे किसान नेता जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है। कौन है वो? वो हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक, इनका जन्म कब मनाते हैं पता है सबको? इनका बर्थडे कब मनाते हैं? कमेंट करके बताइए, बर्थडे कब मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री का? उसके साथ वाले का याद है आपको, लेकिन इसका बर्थडे बहुत कम लोगों का होता है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु है? अभी तक मतलब 2024 तक कितने ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहने तक मृत्यु हुई है?
3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके पद पर रहने में मृत्यु। पहला तो आपका जवाहरलाल नेहरू, है ना, कौन, आपका जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सेकंड आपका लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये आपके 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो पद पर आसीन रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस नहीं था, वो प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? कौन है जी? सब लोग बता सकते हैं स्पष्टीकरण से। कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, ठीक, गैर कांग्रेसी। उसके बाद देखो यहीं पे एक क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पूर्णतः बोला है ना, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी लेना, इसलिए क्योंकि अभी बीजेपी एनडीए का सरकार है, इसीलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ सत्ता वहाँ हम वाली बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसे प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? देखो जवाहरलाल नेहरू के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कल के क्वेश्चन में, मतलब इससे पहले जब संविधान का बुधवार का आपका क्वेश्चन बताया था तो उसमें बताया था कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है? आपका गुलजारी लाल नंदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इन चारों ऑप्शन में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं था, वो 6 माह बाद संसद की सदस्यता ग्रहण किया? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं? ठीक, कब इनका कार्यकाल था? 91 के समय, 91 के समय इनका कार्यकाल था। ये प्रधानमंत्री हैं आपका कौन? पीवी नरसिम्हन राव। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद नियुक्त हो सकता है? एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद नियुक्त हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तब तक तनिक जानकारी आप लोगों को जानकारी बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास फ़ोन किए थे कि सर हम लोग ग्राउंड कैसे करें, बरसात हो रहा है, जाएँ कि ना जाएँ? ना जाएँ तो दिक्कत है, जाएँ तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपका बरसात में क्या है, ग्राउंड गीला है ना। गीले ग्राउंड में दौड़ने पर क्या होता है, पैर फ्रैक्चर वैक्चर होने का है। तो मेरा एक सजेस्ट है कि आप लोग ग्राउंड अगर नहीं बनता तो रोड पे जाके रनिंग करिए, रोड पे रनिंग करते रहिए, लेकिन रनिंग आप लोग को करना है दिन में, ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटा आपको रनिंग कंटिन्यू करना है। जिनको वर्दी की जिद है ना, जिनको वर्दी की जिद नहीं है उनका बात अलग है। अभी बीच में कोई स्टूडेंट मेरा शायद प्रीति नाम की है, महासमुंद की, है ना, उनका नाम याद नहीं रहा है, शायद महासमुंद की है, वो एक ग्राउंड का वीडियो डाली थी, स्टेटस देखा उनका। वो उतने कीचड़ में भी उनके जो ट्रेनर हैं, उनके जो टीचर हैं, वो उनको क्या करा रहे हैं, वहाँ पे दौड़ा रहे हैं और सारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो उनको मेरा तो सलूट है, क्योंकि इतनी बारिश होने पे आप लोग इतना ग्राउंड जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ऐसी ही मेहनत करने वाले को ही आगे चल के सफलता मिलती है। ये नहीं कि आप तीर तूफान कर लिए सफलता, ऐसा नहीं मिलता। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता गुरु। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, चाहे आप फिजिकल के लिए हो, चाहे आपका रिटर्न एग्ज़ाम के लिए हो। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप, अभी 2 एग्ज़ाम हुआ छत्तीसगढ़ में, वो भी 12वीं लेवल का था। एक तो था आपका बीएड और डीएड, और दूसरा स्टेट, है ना। ये दोनों एग्ज़ाम देखना। ये बीएड तो वैसे 12वीं लेवल का है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। 20 नंबर का आपका किसका था, सामान्य ज्ञान का 20 नंबर के क्वेश्चन कैसे थे, लेवल पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। इसका आंसर चले जाएगा कितनी ही बार। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री इतनी बार बनेगा, कितनी भी बार बन सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट और आपका फाइनल क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, सीधा इसका आंसर चलेंगे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपके लगभग 15 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए और पुराना 24, लगभग आपके कितने होते हैं, 39 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किसके? प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के में। इतना शायद सफिशिएंट रहेगा। अगर
आप लोगों को तनिक भी मेरे या पढ़ाना या मेरा ये क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 2-4 दोस्तों को आपको शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और जो नए हैं वीडियो में कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसा है कि आपका ये चैप्टर पीएम का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे बुधवार को। संडे को आपका टेस्ट होगा, किसका? संडे को। इस संडे को नहीं हो पाया था, इस संडे को टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का। जरूर एक बार इसको दिलाइए। कंटेंट इस बार थोड़ा सा लेवल का रहेगा, मीडियम नहीं हाई लेवल का रहेगा, कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो उसके लिए पहले से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, गुड बाय।